हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काजेज़ ऑफ कंप्यूटर वायरस कि कंप्यूटर वायरस कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर वायरस फैलता है। सबसे पहली रीज़न, ईमेल। द वायरसेस आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू ईमेल्स। एक बड़ा सोर्स वायरस को फैलाने वाला वो हमारे पास है ईमेल। ईमेल से हमारे पास बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं। एन ईमेल्स में कंटेन एन इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट। हो सकता है किसी ने आपको एक ईमेल सेंड की हो और उस ईमेल के अंदर ऐसी फाइल हो जो कि इन्फेक्टेड फाइल हो वायरस के साथ। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र ओपन्स एंड डाउनलोड्स एन ईमेल विद इन्फेक्टेड फाइल। तो जब आप उस ईमेल की इन्फेक्टेड फाइल को डाउनलोड करेंगे या उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ईमेल एक बहुत बड़ा सोर्स है वायरस को फैलाने का। नेक्स्ट जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं सेकंड काज की तरफ। सेकंड हमारे पास है नेटवर्क्स। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र कनेक्ट्स विद द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन्स अ वायरस। कि अगर आपका कंप्यूटर किसी ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट है जिस नेटवर्क के ऊपर वायरस मौजूद हैं तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो सकता है। इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच नेटवर्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेटवर्क की वो है इंटरनेट। कि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो सकता है। When a user downloads a file infected with virus from internet, the virus is copied to the computer। कि आप इंटरनेट से कोई ऐसी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं जिसके साथ वायरस अटैच है तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी एंटर हो जाएगा। इट मे इन्फेक्ट द फाइल स्टोर ऑन द कंप्यूटर। और फिर आपके कंप्यूटर में एंटर होने के बाद आपके कंप्यूटर में मौजूद जो फाइल्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड काज हमारे पास है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। फ्लॉपी डिस्क, सीडीज एंड फ्लैश ड्राइव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। हम बहुत सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। मैंने अपने किसी फ्रेंड से कोई डाटा लेना है तो हम उसके लिए नॉर्मली यूएसबी, जिसे हम फ्लैश ड्राइव्स भी कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके उस दोस्त के कंप्यूटर में कोई वायरस है तो वो वायरस उस फ्लैश ड्राइव, उस यूएसबी के अंदर कॉपी हो जाएगा और बाद में जब आप वो यूएसबी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे देन वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी एंटर हो सकता है। सो अ वायरस कैन आल्सो बी कॉपीड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर व्हेन द यूज़र कॉपीज इन्फेक्टेड फाइल्स यूजिंग दीज डिवाइसेस। कि जब आप इन डिवाइसेस की मदद से डाटा को कॉपी करने की कोशिश करें तो अगर उन डाटा के साथ कोई वायरस है तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी एंटर हो सकता है। फोर्थ और लास्ट हमारे पास काज है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेड होते हैं लेकिन हम क्योंकि उनकी प्राइस पे नहीं करते और हम उसको फ्री में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की कुछ कॉपीज़ हमें इंटरनेट के ऊपर ऐसी मिल जाती हैं जो हम फ्री में इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन वो कॉपीज़ होती हैं इलीगल कॉपीज़। तो ऐसी कॉपीज़ को या ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। अब नॉर्मली जितने भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ कोई ना कोई वायरस अटैच होता है। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर डेट कंटेन्स अ वायरस। अगर आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसमें वायरस है तो उसके थ्रू भी वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। The virus is automatically activated if the user uses the software without purchasing a license। अगर आप उस इलीगल कॉपी को इंस्टॉल कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं लाइसेंस परचेज करने के बगैर तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा और आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटे को डिलीट कर सकता है, ज़ाया कर सकता है। When the computer virus starts working, it is called the activation of virus। जब आपका कंप्यूटर वायरस वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देता है तो उस वर्किंग के स्टार्ट के प्रोसेस को आप एक्टिवेशन ऑफ वायरस कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।